अभी जब रन हो रहे थे उससे पहले क्या किस तरह की मेंटेलिटी रहती थी? तो यही रहती थी कि अंत तक खेलूँगा अकॉर्डिंग टू बॉल। अकॉर्डिंग टू बॉल खेलना है, मेरिट पे खेलना है, प्री प्लान नहीं करके चलना है, ये सब था ना। तो ऐसा होता है बेटा, जब हम प्री प्लान करते हैं ना तो कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं हम। जैसे बेसिक बॉल को चेक करना, प्री प्लान ना करना, ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। पहले से थिंकिंग बना के रखना कि बॉलर इस तरह से डालेगा, ये करेंगे, वो कर दो, ये सब चीज़ें। इनसे क्या होता है, करंट में जो वेरिएशन आता है उस पर हम अच्छे से रिएक्शन नहीं दे पाते। जब हम करंट में जो वेरिएशन आ रहा है प्रेजेंट टाइम में, जब अच्छे से रिएक्शन नहीं दोगे तो आप अपोजिट शॉट खेलने चले जाओगे। जब अपोजिट शॉट खेलोगे तो आउट हो जाओगे। यही सब चीज़ रीजन होते हैं। अब जैसे 7 इनिंग तुम्हारी सारी फ्लॉप चली गई, अगर अभी काम नहीं करोगे मिलिट्री पे तो आगे भी चला जाएगा। ठीक है, तो अहम चीज़ रही है ना जो रन ना होने की, वो ये है, कुछ ऐसा भी चल रहा होगा थोड़ा फ्यूचर को लेके दिमाग में, कुछ मैप बना लिया होगा एक्स्ट्रा, लेकिन करंट में प्रेजेंट टाइम में जो वन बाई बॉल जो रखना चाहिए, मेंटेलिटी जो बैटिंग करने की रखनी चाहिए, वो मिस हो रही है कहीं ना कहीं दिमाग से। ऐसा नहीं कुछ, जैसे कभी कभी कुछ जिम्मेदारी दिमाग में जाए डाल के चलना, ऐसा कुछ रहता है? ऐसा थोड़ा। रहता है। अभी ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है, बस 2-3 चीज़ें दिमाग में रखनी है। पहला, मेरी स्ट्रेंथ कहाँ है। दूसरा, अभी मुझे कुछ समय तक करना क्या है, किस तरह से मेंटेलिटी है मेरी। जब मुझसे रन हो रहे थे तब उस समय मेरी मेंटेलिटी क्या थी। जैसे पहले डीपीएस जब गए थे टूर करने, पहले मैच में कितना 72 किया था, कितना हाँ सर, नहीं था 95 थे सर। 95 था। दूसरे मैच में सर एक मिनट 93 था। 93 था। लेकिन वो सेंचुरी में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाया? यही मेंटलिटी की वजह से। उसके बाद जब सेंचुरी पूरी हुई चंदोसी से जाके 125 की है, तो वो सब इस वजह से हो पाया क्योंकि उस समय तुम्हारा टारगेट रन बनाना नहीं था। क्या था टारगेट? बॉल टू बॉल खेलना है, मेरिट पे खेलना है। नोटिस करते रहना कहाँ मिस किया, बॉल के ऊपर हेड गया, वेट किया, नहीं किया। जब प्रोसेस पूरा अच्छे से फॉलो होगा ना तो रन्स दोबारा लगना शुरू हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है, सिर्फ तुम्हें याद रखना है कि मुझे आने वाली अगली जो बॉल आएगी इसके बाद उसको के बारे में नहीं सोचना है। अभी करंट में जो डिलीवरी होने जा रही है, बॉलर जो डिलीवरी करेगा उसको सिर्फ अच्छे से खेलना है, सिर्फ 1 बॉल। ठीक है, अच्छे से उसे चेक करना है, ट्रिगर मूवमेंट लेना है ठीक से टाइम पे। ट्रिगर मूवमेंट का मतलब ये होता है, ट्रिगर मूवमेंट जब आप लेते हो तब आपकी बॉडी होल्ड रहती है, बिल्कुल हिलती नहीं है, हेड बिल्कुल स्टिल रहेगा। जब आपको बॉल जजमेंट मिल जाता है हवा में ही, हाथ से ही, उसके अकॉर्डिंग आप शॉट खेलने की प्रिपरेशन करते हो, तो वो पार्ट आता है 2 में। ठीक है, आप वेट ट्रांसफ़र करते हो, सारी चीज़ें हैं। जब ये सारी चीज़ हो जाती हैं, हेड रहता है आपका, जहाँ मेरिट पे बॉल आ रहा है उस मेरिट पे आपका हेड रहता है। उसके बाद 3 में आता है आपका बैट। जब ये होता है ना तब दिमाग में फिर ये नहीं रहता कि कौन सा शॉट खेलना है। फिर करंट में जो जो सिलेक्ट होता है करंट में अकॉर्डिंग टू बॉल, वही शॉट आप खेलते रहते हो। फिर आप आउट होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। आउट भी होगे तो आपको गलती नोटिस होगी, पहले से सोच के रखोगे तो फिर रिजल्ट नीचे की तरफ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो क्या करना है, पहले से प्लान। हाँ, अभी आगे क्या करना है उसके बारे में नहीं, पहले तो ये सोचना है आपको, जब मुझसे रन्स होते आ रहे थे तो वहाँ मैंने ऐसी क्या क्या चीज़ मिस की जिसकी वजह से अब मेरे रन नहीं हो रहे। सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं। जब आपके रन होने लगते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक ईगो खड़ा हो जाता है, अरे मैं तो रन कर रहा हूँ, अरे मैं तो ये कर रहा हूँ। फिर क्या होता है, आपकी तैयारी तो आप करते रहते हो, बॉडी से तैयारी हो रही है, लेकिन मेंटलिटी स्लो हो जाती है। उसकी वजह से फिर रिजल्ट दोबारा रिपीट होना बंद हो जाते हैं। वही स्थिति सेम अभी तुम्हारे सामने है। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा पुराना सोचना है, रन क्यों हो रहे थे, सिंपल सा फंडा है। आप सिर्फ खेल रहे थे, आप सिर्फ गेम खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे गेम को, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू बेसिक। समझ रहे हो ना?
बेसिक बेसिक के अकॉर्डिंग हेड कहाँ जा रहा है आपका, बैट पहले तो नहीं फेंक रहा, ये सब चीज़ दिमाग में रख के, समझ रहे हो ना, टाइम कितना मिल रहा है मुझे बॉल पे। खेलने के बाद भी आप थोड़ा स्टडी कर रहे थे, कहाँ मिस हो गया। मैंने ये नहीं कि आपने बॉल चौका मार दिया या कुछ भी किया, लेकिन हर बॉल पे आपको अपडेट करना है अपने आप को कि क्या चीज़ में ऐसी मिस रही जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, तो अगली बॉल पे उसको इम्प्रूव करके फिर ट्राई करो। रन्स बनाने के बारे में सोचना ही नहीं है। रन्स डिपेंड करता है अगर आपने बॉल को अच्छे से, जो मेरिड है उसको अच्छे से ट्रीट किया है, अच्छे से खेला है, तो रन्स बनेंगे। पहले से सोच के बैठ जाओगे, अगर वो चीज़ नहीं हुई, वो वेरिएशन नहीं आया, तो आप अपोजिट खेलने चले जाओगे। अपोजिट खेलने चले जाओगे तो फिर आउट होने की संभावना वहीं से बनती है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले से प्लान नहीं करना है अकॉर्डिंग। हाँ, पहले से प्लान नहीं करना है। प्रेजेंट में क्रिकेट को एंजॉय करना है, एक एक वेरिएशन को स्टडी करना है, और वहाँ से जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिजल्ट आए, हर रिजल्ट से आपको सीखने को मिलेगा। जैसे आप सपोज दैट आप सिर्फ बाज कर रहे हो, ट्रिगर मूवमेंट फॉलो कर रहे हो, बैट ट्रांसफ़र कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू वेरिएशन खेल रहे हो, चौका लग गया या कुछ भी हुआ, तो उसे नोट्स कर लेना ये क्यों हुआ, उसको दोबारा उस तरह की बॉल आए तो दोबारा उसको फिर रिपीट करना। और कभी ये भी नहीं सोचना कि दोबारा इस तरह की बॉल कभी आएगी, ये नहीं सोचना है, क्योंकि ये सोचोगे तो उसका वेट करोगे, उसका वेट करने की वजह से जो करंट में जो वेरिएशन आ रहा होगा उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा भी मिस कर गए तो रिजल्ट नीचे चला जाएगा। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, बिल्कुल सिर्फ यही बॉल है, इसको अच्छे से खेलना है मुझे। एक अच्छा बल्लेबाज पता है हर बॉल पे क्या करता है, पहले बॉल पे सेफ होता है। सेफ होने का मतलब उसे रोकने का ट्राई करता है, पहले रोकने की पोजीशन में रहता है, और जब उसे लगता है कि मेरे पास समय है, मैं अच्छे से ट्रीट कर जाऊंगा, शॉट खेल सकता हूँ, तब वो शॉट पे जाता है। वो भी उसमें भी वो डिसाइड करता है, ये नहीं कि पूरी जान लगा के उसको हिट करने चला गया, नहीं, कितना टाइम है मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग रिस्ट से चला देगा बॉल को। अच्छा टाइम मिला थोड़ा रिस्ट से और थोड़ी जान लगा देगा। इस तरह से हर बॉल पे जब आप करते रहते हो तो रन्स निकल के आते हैं, किसी पे सिंगल निकल के आता है, किसी पे बाउंड्री जाती है, किसी पे 2 निकलते हैं, किसी पे 0 निकलता है, नहीं आता। लेकिन उससे क्या होता है, आप बॉल की मेरिट पकड़ते हो, बॉल का टिप्पा पकड़ने लगते हो, लेंथ पकड़ने लगते हो, टाइम पकड़ने लगते हो। टाइम मतलब कितना समय मुझे मिल रहा है, अपनी पोटेंशियल तुम्हें मालूम पड़ती है, तुम फिर रन करते रहते हो। लेकिन वही चीज़ कितना भी परफॉर्मेंस हो, कितने भी रन्स करो, लेकिन तैयारी कभी नहीं छोड़नी है। हमेशा क्या करना है, सपोज दैट मान लो 12 सिड्डी हैं, या सिड्डी काउंट ही मत करो, पहली सिड्डी चढ़ गए, अपने आप को मोटिवेट करो, दूसरी की तैयारी करते रहो, तीसरी की तैयारी करते रहो। ये कभी नहीं छोड़ना है, सोचना है कि अंत आएगा, अंत नहीं है, एंड किसी चीज़ में आता नहीं है। क्रिकेट का कोई एंड नहीं है। जैसे जैसे नई जनरेशन आती चली जाएगी, जितना जितना समय बीतते चला जाएगा, वैसे ही क्रिकेट भी अपडेट होता चला जाएगा। ऐसे क्या, तुम्हारा ब्रेन भी अपडेट करना है अपने आप को, ये नहीं सोचना है अब इतना करने लगा हूँ तो यहीं अपने आप को स्टेबल कर दूँ, बस यहीं रोक दूँ, तो फिर तो नेगेटिव सोच रहे हो। क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बस ये देखना है कि मैं कैसे अपने अंदर से चीज़ें निकालते चले जाऊँ। जैसे आज मैं इस लेवल पे ये चीज़ें कर रहा हूँ, कितनी कर पा रहा हूँ, तो कोच से पूछते रहो। जब भी अच्छी इनिंग खेलो तब पूछो, गंदा करो तब पूछो, आपको पूछना हर केस में है, ताकि उससे क्या होता है, उन चीज़ों पर 4 चांद लगाता है कोच कि बेटा थोड़ा और ये कर लेते तो ये और ज़्यादा बेटर होता है। तो क्या ये नहीं कि रन हो रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, अब आ गया ना वही चीज़, उस समय से अब तक थोड़ा पूछा नहीं तो बीच में डाउनफॉल आ गया। जबकि अभी घरेलू क्रिकेट खेल रहे हो, अभी बरसात टाइम में क्या है, जितने भी घरेलू मैच हो पा रहे हैं वो खेल पा रहे हो, तब घरेलू क्रिकेट में रन नहीं कर पा रहे आप, जबकि आप दूसरे की ज़मीन पे जाके रन कर रहे थे, कई सीरीज खेली वहाँ रन हो रहे थे, समझ रहे हो ना। तो क्या कहीं ना कहीं तुमने अपने आप को थोड़ा पास कर दिया, मतलब रोक दिया कि बस इतना ही ठीक है, चलाते रहो। नहीं, कितना भी आप अच्छे बन जाओ, लेकिन
अच्छे बनने की तैयारी कभी नहीं छोड़नी है। क्या क्या मिस किया जाए, मतलब समझ में आया? या फिर इतनी देर मैंने बात की, क्या मिस किया? मैंने सर तैयारी नहीं करी, आज रन हुए तो उसको सोचा नहीं, हाँ, ऐसी बात नहीं।